कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा और बेस का अपने को डिस्टेंस निकालने का है। यहाँ पे देखो बेटा कि लैडर का दिए हुआ है अपने को, लैडर कितने मीटर की है, और यहाँ पे जो दिए हुआ है अबव द ग्राउंड वहाँ का डिस्टेंस भी दिया है। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट ए बी द लैडर, बी बी द विंडो एंड सी बी बी द वॉल। ए बी सी इज़ द राइट एंगल, ए राइट एंगल एट सी, ए सी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना। फिर अपने पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना तो पीजीटी यूज़ होगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे आपके पास ए बी का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आपको मालूम है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ पे 100, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इधर आया तो माइनस हो गया, यहाँ पे आ जाए आपके पास आया ए सी का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बचेगा ए सी का स्क्वायर, इसमें से आपके पास गया तो 36 आया, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपके पास 36। ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, तो यानी ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास डिस्टेंस। मैडम आपने तो यहाँ पे बोला था हमको प्लस माइनस लिखना है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं रहता है, इसके लिए प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 6 लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फुट ऑफ द लैडर, the foot of the ladder is at a distance of 6 मीटर। यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो गया 6 मीटर। 6 मीटर डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। आपके पास वॉल के पास से तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपके पास 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व। अभी अपने को 10th वाला क्वेश्चन पढ़ना है। 10th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा आपको, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर एंड 24 मीटर लॉन्ग एंड हिज स्टैक अटैच टू द अदर एंड। How far from the base of the pole should be stacked to drive to the driven so that the wire will be touched। अपने पास क्या बोला हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको एक जो है टेंट का जैसा वायर अपन अटैच करते हैं बेटा, टेंट जब बांधते हैं तो उसका एक अपन जैसा वायर उसको यानी जो रस्सी को लॉक करते से वैसे यहाँ पे बताया हुआ है। आपको वर्टिकली पोल है, उसकी हाइट दी हुई है और आपको इतने मीटर लॉन्ग दिए हुआ है, यानी 24 मीटर एक साइड से वो अटैच करे हुआ है, एक अदर एंड को अटैच करे हुआ है। हाउ फॉर यानी उन दोनों के बीच के पोल के बीच का शूज भी स्टैक टू ड्राउंड सो दैट द वायर विल बी टिट। अपने पास यहाँ पे जो दिए हुआ है बेटा उसमें आपको उसकी लेंथ निकालने की, मैं डायग्राम निकाल के बताती हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी से आ जाएगा। ये 10th वाला क्वेश्चन है, ये होगी बेटा 10th वाले क्वेश्चन की डायग्राम। यहाँ पे मैं आपको लिखा हुआ वो भी समझा दी थी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बाय गाय वायर अटैच टू द वर्टिकल पोल बी सी। यहाँ से आपके पास ये जो दिए हुआ है एक वर्टिकल पोल जो दिए हुआ है बी सी, उसको यहाँ से 24 मीटर एक वायर अटैच किए हुए बोलते, हाइट ऑफ 18 मीटर। ये पोल की हाइट कितनी दी हुई है 18 मीटर। टू कीप द वायर टाइट, क्या है, टू कीप द वायर टाइट लेट बी द फिक्स एट द स्टैक एट अ पॉइंट ए को फिक्स कर दिया, यानी टर्ट मीन्स बोलने का मतलब वहाँ पे तना के ऐसा कस के बांधे हुआ है, यानी ऐसा तान आने को, यानी अपने पास यहाँ से ऐसी एक रस्सी ऐसी बंधी हुई है। तो फिर आपके पास ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब जब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटा, फिर इसमें ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी ए बी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी पता है क्या, नहीं, पर बी सी है 18 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपके पास कितना जाएगा 576 माइनस 18 का स्क्वायर है आपके पास, सॉरी 18 का स्क्वायर है 324 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा बेटा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 252 बचा हुआ है आपके पास। अब 252 बोले तो आपको इसको रूट में डाल दिया अपने 252, तो ए सी इज इक्वल टू इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 का कितना जाएगा 6 × 36, एक मिनट है बेटा,
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 इंटू 7 ले लेंगे, 6 6 6 6 तो 42 के 2 के 4 7 21 22 25, यानी आपके पास यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा 36 इंटू 7, तो AC इजी का जो कितना हो जाएगा बेटा 6 इंटू √7 मीटर। ये हो गया बेटा आपके पास इसका AC का डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, the stack may be placed at a distance 6 into √7 meter from the base of pole। ये हो गया बेटा आपके पास 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व, देख लीजिए। ये इसकी डायग्राम है, फिर ये सॉल्व करके दिया है बेटा। फिर यहाँ पे अपन ने लिखे द स्टैक में भी प्लेस एट द डिस्टेंस 6 इंटू √7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। कहाँ से आया आपके पास, बेस ऑफ द पोल के पास है, सॉरी पोल का स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ बेस ऑफ द पोल। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है बेटा, एन एरोप्लेन लिव एट अ एयरपोर्ट and fly due to north at the speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane live at the same airport and fly due west at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the two plane after 1.5 hours? क्या बोल रहे बेटा आपके पास यहाँ पे दो एयरप्लेन दिए हुए, वो भी दोनों एक ही एयरपोर्ट से फ्लाई हो रहे हैं और दोनों की स्पीड अलग अलग दिए हुई है। और आपको क्या बोले भाई यहाँ पे, हाउ फार अपार्ट विल बी टू प्लेन आफ्टर 1.5 hours। 1.5 hours के बाद में वो दोनों भी कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, आपको ये बताना है। उन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा ये आपको बताना है। 1.5 hours के बीच में दोनों की डायरेक्शन भी दिए हुई बेटा, इसकी भी मैं डायग्राम आपको निकाल देती। ये बेटा आपके पास डायग्राम बनी मैडम यहाँ पे, तो आपने 1500 किलोमीटर लिखी, यहाँ पे 1800 किलोमीटर यहाँ पे बता रही हूँ बेटा। देखो आपको क्या बोला है, लेट द फर्स्ट एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम O, यहाँ पे O से वो स्टार्ट होना है बेटा, एंड गोज अप टू द टूवर्ड्स, गोज अप टू A, कहाँ से 0 से A के पास जा रहा है, यानी नॉर्थ के पास टूवर्ड्स द नॉर्थ के हिसाब से जा रहा है। पर उसने कितने किलोमीटर की स्पीड थी उसकी 1000, और कितने देर के बाद में वो कहाँ पहुँच रहा है बोले अपने को 1.5 hours के बाद का बताना है। 1.5 hours बोले तो 3/2 हो गया बेटा। फिर इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया 1500 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है उसने तय किया, जो नॉर्थ के साइड में जा रहा है एरोप्लेन 1500 किलोमीटर। फिर यहाँ पे आपके पास सेकंड में, लेट द सेकंड एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम O से वो स्टार्ट हो रहा है एट द सेम टाइम, वही टाइम पे जो टाइम पे आपके पास इधर का फर्स्ट वाला जा रहा था, एंड गोज आउट टू द B, कहाँ जा रहा है बताइए, B के पास टूवर्ड्स द वेस्ट, कहाँ वेस्ट में वो जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ था 2000 दिया, सॉरी 1200 दिया था, तो 1200 और उसका भी आपको पूछा है 1.5 hours के बाद में, तो इसका भी 3/2 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास कितना गया 1800 किलोमीटर। आपके पास ये यहाँ का और यहाँ का ये डिस्टेंस मिलकर आपको AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस AB। तो यहाँ पे आपके पास जो ये ट्रायंगल बना है ABO इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अभी आपके पास OA का स्क्वायर बोले तो 1500 होल स्क्वायर प्लस 1800 होल स्क्वायर। अभी 15 का स्क्वायर आपके पास क्या है 225, और आपके पास यहाँ पे 2 0 है तो कितने आ जाएंगे 4 0, प्लस 18 का स्क्वायर बेटा अभी अपन ने ऊपर में ही देखा था 324, कितने 0 आ जाएंगे 4 0। ये हो गया बेटा आपके पास इन दोनों का आंसर। फिर इन दोनों की एडिशन करेंगे तो आपके पास कितना आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे 9 4 और यहाँ पे आ गया 5 9 4। अब ये किसका आपके पास ये स्क्वायर है, ये आपको पता नहीं है बेटा, तो इसको अपन स्प्लिट अप कर देंगे। अब इसको अपन स्प्लिट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास 4 0 है तो 100 तो आ ही गए, 100 × 100 ये तो हो ही गया बेटा आपके पास। फिर आपके पास इसमें बचा कितना 5 9, अपने पास 9 × 9 × 61,
अभी यहाँ पे आपके पास ये जो है, अगर अपन इसको रूट में डालें, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे अपन ए बी लिखे और ये पूरी की पूरी वैल्यू अपन ने 100 इंटू 100 इंटू 9 इंटू 61। अब 61 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 100 200 है तो 100 बाहर आ गया, 9 बोले तो कितना 3, और यहाँ पे आ गया √61। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 300√61 मीटर, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि आपके पास ये आंसर काय में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो ये हो गया बेटा आपके पास ए बी का डिस्टेंस, ये हो गया आपके पास ए बी का डिस्टेंस। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है 12th वाला, वो भी मैं पढ़ा दे रही हूँ बेटा। 12th वाले में क्या बोला है, 2 poles of a height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. अपने पास यहाँ पे दो दिए हुए हैं पोल, एक की हाइट 6 और 11 दिए हुई है, और अपने को क्या दिया हुआ है, पोल के बीच का आपको डिस्टेंस दिया, बिटवीन डिस्टेंस दिए हुआ है आपको 12 मीटर। तो आपको उसके टॉप की हाइट, सॉरी टॉप का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। मैं डायग्राम निकाल रही हूँ बेटा। आपके पास ये एक पोल दिया हुआ है बेटा जिसका डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये एक पोल दिया हुआ है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 11 सेंटीमीटर। फिर आपके पास ये 6 है तो ये भी इतना 6 हो जाएगा बेटा, अगर अपन यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो। फिर ये पूरा 11 में से इतना 6 गया तो ऊपर का बचा कितना, ये आपके पास 5, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 12 दिया, यानी ये 12 है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 12। हाइट ऑफ द टू पोल इज इक्वल टू 6 एंड 11 दिए हुए, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, प्रोसीजर में दिए हुआ आपको ए बी एंड सी डी बी 2 पोल्स, आपको ये दोनों पोल्स दिए हुए हैं, ए बी और सी डी, ये 2 पोल्स दिए हुए हैं। आपको ए बी इज इक्वल टू 11 दिए हुआ है, 11 मीटर, एंड सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर दिए हुआ है। पर आपको क्या करना है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ सी, आपको सी ई, यहाँ पे आपको ए बी, यहाँ पे सी नाम दे दीजिए बेटा, यहाँ पे डी नाम दे दीजिए, क्योंकि मैंने सी डी ऐसा लिखा है। यहाँ पे आपको ड्रॉ सी ई, ये सी ई को पैरेलल बनाना है, सी ई पैरेलल टू बी डी ड्रॉ करना है आपको। ऐसा ड्रॉ करना है कि ये दोनों पैरेलल होने को ना, जब पैरेलल हो गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस, आपके पास ये डिस्टेंस 12 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्राइंगल ए ई सी, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दिए हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ये 5 कैसा क्या आया, मैंने अभी बताया बेटा आपको, यहाँ का ये जो है पैरेलल बना है तो ये भी आपके पास 6 हो गया, ये 12 है तो ये भी 12 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचा 5। फिर अगर नहीं समझाऊँगा तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, जो मैं देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। अभी यहाँ पे आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, आपके पास ए बी इज इक्वल टू 11 है, और ये पता नहीं आपको कितना है, प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू ए ई, तो ए ई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो वो अपन ने यहाँ पे लिखे बेटा। फिर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 25, तो कितना जाएगा 961, यानी 169 आपके पास किसका स्क्वायर है 13 का, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 13 मीटर। कितना हो गया बेटा आपके पास 13 मीटर। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स इज 13 मीटर। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, देख लीजिए, ये उसकी डायग्राम है, ए का डिस्टेंस कैसा बना वो भी देख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, ये उसकी डायग्राम है, ये उसके आगे का सॉल्व किए हुआ है बेटा आपके पास। ये उसके आगे का है यहाँ पे, और 10th और 9th तो पहले ही बता दिया था। अब इसके आगे का क्वेश्चन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।